एक्सपेक्ट करते हैं एक सीनियर बॉलर से कि वो अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपनी बॉलिंग को चेंज करे। स्लोअर वन, ये अच्छी बॉलिंग है। स्लो बाउंसर, आज की क्रिकेट के अंदर वेरिएशन आपके अंदर होना एज ए फास्ट बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक वहाब ऑल्सो लर्न दैट वे कि उसने किस तरह अपनी गेम को एनहेंस करना है, अपने स्किल्स को एनहेंस करना है। एंड दैट इज ऑलवेज स्पेशल टू वॉच कि कोई भी प्रोफेशनल अपनी स्किल्स की एनहेंसमेंट करे, अपने स्किल्स को ग्रूव करे। और ये वहाब इज वन ऑफ दोस्त जो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के कोई भी ऐसा बॉलर जिसको आप एक मिसाल के तौर पर ले सकें तो वहाब उनमें से एक है। बहुत ही हार्ड वर्किंग है, आखिरी बॉल करेंगे, अच्छा बाउंसर है ये अच्छी बॉलिंग है ये। इससे पहले स्लोअर वन किया, आप 23 बाउंसर किया है और अपना ओवर खत्म किया है। 17 ओवर से खेल मुकम्मल हो गया। 113 पर 5 ग्लैडिएटर्स। करते हैं तो 150 ऑन द बोर्ड, आई थिंक दे विल बैक देमसेल्व्स। आमिर जमाल खेला जोरदार तरीके से सीधा, लेकिन उस तरीके से टाइमिंग मौजूद नहीं थी। बड़ा हिट मारना चाहते थे इफ्तिखार, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं आखिरी ओवर्स में इफ्तिखार से। थोड़ा स्लॉपी वर्क है लेकिन रन एक्स्ट्रा नहीं मिला। यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी आमिर जमाल की बॉलिंग की, जिस तरह उन्होंने अपने आप को बैक किया टू बॉल अ यॉर्कर। क्योंकि सम टाइम जब आप इनएक्सपीरियंस होते हैं तो आप राइट बेसिक्स ऑफ द गेम से दूर चले जाते हैं। आई थिंक ही इज बैकिंग हिमसेल्फ, क्योंकि क्रिकेट की बेसिक्स हमेशा सेम रही है। एज ए फास्ट बॉलर अगर आपको यॉर्कर मारने की एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है तो आपको उसको बैक करना चाहिए। जैसे कि हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स, अगर मैं उनकी बात करूं, वकार यूनुस आपके बड़े भाई, वसीम अकरम, ये वो लोग हैं जिन्होंने, उमर गुल, ये वो साथी हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि जब भी आप बेसिक्स के पास रहेंगे आपकी सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो आई थिंक आई एम हैप्पी टू वॉच के अहमद जमाल जो हैं वो अभी यंगस्टर हैं लेकिन वो बेसिक्स ऑफ द गेम को फॉलो कर रहे हैं। बड़ा हिट मारना चाहते थे ऑन साइड पे, लेकिन बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप पिच हुआ है। इस बार लकी रहे नवाज कि बॉल ना एलबीडब्ल्यू की तरफ गए ना विकेट की तरफ, शायद इनसाइड एज भी हुआ है, जिससे 1 रन मिल जाएगा। जी हम देख रहे हैं अभी भी बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, बॉल का बाउंस थोड़ा कम है। जो बहुत मुंह में बॉल या वाइड बॉल करते हैं वो बैट पे आ रहा है, लेकिन लेंथ बॉल थोड़ा नीचे रह रहा है। तो आई थिंक बॉलर्स को भी मुबारकबाद देनी पड़ेगी इस बात पे कि उन्होंने अपने आप को बैक किया और अपनी एबिलिटी को, पिच की कंडीशंस को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ओवर है, जैसे आपने कहा कि ये बहुत इंप्रूव क्रिकेटर नजर आए हैं। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत शानदार बॉलिंग की, तीनों फॉर्मेट में इन्होंने अच्छी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। बैटिंग अच्छी करते हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे फिनिशिंग रोल निभा रहे हैं जालमी के लिए। एक और अच्छा यॉर्कर है, लेकिन अनलकी रहे कि बॉल फ्रेंच कार्ड इसे बोलते हैं, 4 रन के लिए बॉल चला जाएगा फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ। जी बिल्कुल, बॉलिंग अगर हम इनकी एबिलिटी देखें तो आई थिंक ही कैन बॉल अ गुड यॉर्कर, जो कि मैं इनको देख रहा हूँ अभी। लेकिन ऐसी शॉटें T20 में एक्सपेक्ट की जाती हैं कि जहाँ पे आपकी लक आपकी फेवर ना करे और दूसरे की फेवर करे। आई थिंक जो कोयटा ग्लैडिएटर है उनको ये लक इस वक्त इसलिए चाहिए कि अगर वो इस मैच के लिए भी जरूरी है। देखिए क्राउड का रिस्पांस, मैं बहुत खुश हूँ इसको देख के कि पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और वहाँ पे अगर एक क्लोज इनकाउंटर जो जिसके लिए ये दोनों टीमें फेमस हैं वो भी यहाँ पे आया। अगर 150 के पास 160 के पास ये जाते हैं तो आई थिंक दे कैन चैलेंज ऑन दिस ट्रैक। एब्सोल्युटली, और सब क्राउड बेताब होंगे बाबर आजम, हारिस खान, साइम अयूब, आजम खान को देखने के लिए, बैटिंग के लिए जो सेकंड इनिंग में हमें नजर आएंगे। इस बॉल को बड़ा हिट मारना चाहते थे लेकिन टाइमिंग नहीं, और वर्स्ट केस ये हुआ कि ये बॉल नो बॉल हो गई आमिर जमाल से। ये अच्छी क्रिकेट नहीं है। आखिरी ओवर में जब आप रन सेविंग पोजीशन में है तो एक्स्ट्रा नहीं देने चाहिए। आई थिंक ही वांटेड टू बॉल अ यॉर्कर, लेकिन उनका सही लेंथ हिट नहीं कर सके, थोड़ा ऊंचा गया। शायद मुझे लगता है कि ये नो बॉल इतना हाइट नहीं था, लेकिन अंपायर इज द बेस्ट जज। लेकिन एक फ्री चांस मिला है नवाज के बाद अपने बाजू खोलने का, फ्री हिट उनको मिल रही है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा चांस है उनके पास कि वो मैक्सिमम रन यहाँ से इस बॉल के ऊपर हासिल करें। शायद स्लोअर वन करना चाहते थे लेकिन उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए अपने बॉल को और नो बॉल दे दिया। आप काफी मशवरे करते हुए बाबर आजम आ गए आमिर जमाल के पास कि अब इस फॉलो अप बॉल को कैसे होनी चाहिए। जी मुझे ज्यादा खुशी ये है कि एग्जीबिशनल मैच की इंटेंसिटी बहुत हाई है, दोनों टीमें बड़े सीरियस एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं और ये उनको भी पता है कि उनके PSL की जो मेन मैचेस आने वाले हैं उससे पहले एक तैयारी है और वो कोयटा के क्राउड को भी जो है एंटरटेन कर रहे हैं। फ्री हिट जिसे ऑन साइड पे खेलना चाहते थे लेकिन उस तरीके से एलिवेशन और टाइमिंग हासिल नहीं कर पाए, सिर्फ एक ही रन बन पाया ऑन साइड पे। तो लकी रहे आमिर जमाल के, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि नवाज अभी भी अपने रिदम को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज बॉल वाज देयर टू हिट, लेकिन शायद उनके बाजू उनकी बॉडी अभी तक रिएक्ट नहीं कर रही, लेकिन जल्दी करेगी तो टीम के लिए बेहतर होगा। या क्योंकि इसके बाद 2 ओवर्स का खेल आना है तो चाहेंगे कि मैक्सिमम, जैसे आपने कहा 150 तो मिनिमम आपको यहाँ से करने चाहिए, क्योंकि पेशावर ज़ालमी की बैटिंग बहुत तगड़ी है। इस तरीके से बाबर आजम है, और क्राउड की आप बात कर रहे थे अभी भाई, तो बहुत ही शानदार एक फेस्टिवल का मौसम है यहाँ पे कोयटा में। बहुत मोहब्बत देखी, कल से हम आए हुए हैं यहाँ पे और लोगों ने बहुत प्यार से सबको मिल रहे हैं, और जो इनकी इनकी हॉस्पिटैलिटी है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप देखें कि आज सुबह से बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ ग्राउंड में आने के लिए, और आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है वो अवाम ही अवाम नजर आ रही है। बड़ा हिट है ये बहुत बड़ा हिट है, ये क्राउड में चला जाएगा बॉल। इफ्तिखार आज नहीं रुक रहे हैं, एक और छक्का इफ्तिखार के नाम। यहाँ पे देखिए कि क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दूर गया, एक बॉल उनसे गलत हो गया, बट स्टिल आई बिलीव एज ए बॉलर यू शुड बैक योर स्किल्स। अगर आप यॉर्कर ही मारते जो आप मार रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग, आपने स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन सडनली अपनी बेसिक से दूर गए और एक आसान बॉल दिया इफ्तिखार के लिए, जो कि इन दिनों में बहुत फॉर्म में है, और इस वक्त मुझे लगता है कि अपनी प्राइम फॉर्म है उनकी, कि वो जितने जो भी करना चाह रहे हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए शायद उन्होंने अपना नाम इफ्ती मेनिया के लिए रखा है, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं आजकल। फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है इफ्तिखार, 43 रन पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे प्रेशर आमिर जमाल पे अब डेफिनेटली आ गया। लास्ट बॉल करनी है एंड लेट्स सी कि वो अपने आप को किस बॉल के लिए बैक करते हैं। आई स्टिल बिलीव दैट ही इज बॉलिंग गुड यॉर्कर, तो अगर वो यॉर्कर हिट करें तो वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा फॉर एनी बैट्समैन। आखिरी ओवर करेंगे, आखिरी बॉल करेंगे रादर अपने ओवर की। अच्छा यॉर्कर है, लेकिन अच्छे तरीके से किया, सीधा 4 रन मिल जाएंगे। ये कमाल की बैटिंग है, बहुत ही आला बैटिंग इफ्तिखार की जानिब से, इनको रोकना मुश्किल हो गया है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, गो के बॉल, हर एंड पे बंदा सोचता है कि हम जाएंगे मिड विकेट साइड पे, लेकिन उनको जिधर बॉल मिला उन्होंने उधर हिट किया और बॉलर बैक ड्राइव खेला। बहुत शानदार शॉट इफ्तिखार की तरफ से। यहाँ बिल्कुल हेड स्टिल अच्छा, बैलेंस, प्लेसमेंट शानदार रही, यही क्वालिटी होती है। अगर आप सीधा मारने जाएंगे तो रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, और यही यहाँ पे इफ्तिखार भी देखते हुए एक अच्छी अब रिकवरी मोड में है। 18 ओवर्स के बाद 132 रन हो गए हैं, और कोयटा की तो क्या ही बात है, जिस तरीके से वेलकम किया है यहाँ पे सारे प्लेयर्स को, सब मैनेजमेंट को। अगर आपसे पूछूं कि कल से लेकर अभी तक आपने कितनी सेल्फीज और कितनी पिक्चर्स खिंचवाई होंगी हफीज भाई? ये काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो चेहरों पे मोहब्बत देख रहा हूँ कोयटा के लोगों की, तमाम लोग जो मिल रहे हैं वो हम सबको बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं अपने बाकी साथियों को भी मैंने जो सुना उनसे मिल के उनको देखा, जहाँ पे भी कोई जो साथी मिल रहा है वो तारीफ कर रहा है, और हमारे वो मैचेस उनको याद है जो हमें भी याद नहीं। जी हाँ, और ये पैकेज है, ये कोयटा का ट्रेडिशन है। यहाँ पे हम कल से जब से आए हम देख रहे हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल चीजें देखने को मिल रहे हैं। ये खुसा बाजार है खवातीन के लिए, तो ये एक बहुत ही शानदार चीज है। जिस तरीके से इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे बात, और बहुत ही मुश्किल चांस जरूर था, लेकिन अच्छी एफर्ट यहाँ पे हसीबुल्लाह की जानिब से। जी मेरा ख्याल है कि कैचेबल था, और हसीबुल्लाह एज ए यंगस्टर उनको ये कैच पकड़ना चाहिए था, लेकिन समहाउ इट हैपेंस इन द गेम। आप कैच ड्रॉप भी करते हैं, लेकिन इस तरह के कैचेस अगर आप पकड़ते हैं तो आप अपनी टीम को एक स्ट्रांग पोजीशन में ले जाते हैं। थोड़ा टाइमिंग शायद खराब होगी जंप की, जब आप कैच करना चाह रहे थे। यूजुअली विकेट कीपर बैटर हैं हसीबुल्लाह, लेकिन यहाँ पे फील्डिंग करते हुए 2 विकेट कीपर बैटर्स ऐसे हैं जो आज हमें फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक हसीबुल्लाह है, आजम खान भी हैं जो पेशावर ज़ालमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोरो किया गया उनको इस मैच के लिए। वैसे ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में। लेकिन अच्छी बात है कि एक स्टार जो पाकिस्तान का इमर्जिंग स्टार है, पूरी दुनिया में खेल रहा है, वो एग्जीबिशनल मैच खेलने के लिए यहाँ पे आया, तो इट्स वेरी इंकरेजिंग। सलमान इरशाद यॉर्कर, लेकिन इफ्तिखार ने उसे उठा के खेल दिया है ऑन साइड पे। 1 रन तो जरूर बनेगा, क्या दूसरे रन के लिए वापस आएंगे? जी हाँ, आसानी से 2 रन मुकम्मल कर लेंगे। जी अच्छी शॉट, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे देखने का मजा आया फील्डिंग यूनिट, जैसे उन्होंने रिले थ्रो एक दूसरे के साथ शेयर की, क्योंकि मोस्टली जो आजकल की क्रिकेट है उसमें कोई भी फील्डर ये नहीं समझ सकता कि वो आउट ऑफ द जोन है, उसको हमेशा इन्वॉल्व रहना गेम के अंदर। तो जिस तरह मिड विकेट वाले ने और स्क्वेयर लेग वाले ने दोनों ने एक दूसरे के साथ रिले थ्रो किया, दैट इज गुड टू वॉच। ये यंग साइड है, और ये हम इस जनरेशन से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको गन फील्डर होना पड़ेगा, आपको एथलीट होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा। 49 रन पर पहुंच गए, और ये लकी बाउंड्री मिल जाएगी। यहाँ पे प्लेस नहीं करना चाहते थे, लेकिन लेग बाय के 4 रन मिल जाएंगे इफ्तिखार को। थोड़े रन लीक कर रही है ज़ल्मी की टीम, और मेरा ख्याल है कि इंटेंट बहुत स्ट्रांग है ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। इफ्तिखार क्योंकि इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है, उनको रन्स मिल चुके हैं, तो उनको बॉलिंग करते हुए भी थोड़े से जो इनएक्सपीरियंस है वो बॉलर का नजर आ रहा है,
वहाब ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आमिर और सलमान थोड़ा सा फीलिंग प्रेशर। लेकिन क्राउड बिल्कुल माइंड नहीं करेगा ये चौके छक्के, क्योंकि यही देखने आए हुए हैं यहाँ। क्राउड तो कोयटा के लिए आया हुआ है तो मैं खुद जाती तौर पर कोयटा को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि कोयटा को जीतना चाहिए आज का मैच। अच्छा यॉर्कर था जिससे खेल दिया ऑन साइड पे 2 रन, और इसके साथ ही अपने 50 रन मुकम्मल किए इफ्तिखार ने। सिर्फ 42 बॉलें खेलकर उन्होंने 51 रन बना लिए हैं। बहुत ही शानदार इनिंग, एक टाइमली इनिंग, एक ऐसे मौके पे बैटिंग करने आए थे जब एक रिदम चाहिए था टीम को, एक मोमेंटम चाहिए था, और शानदार तरीके से निभाया ये रोल। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहले तो उन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब किया, क्योंकि उस स्टेज के ऊपर प्रेशर एब्जॉर्ब करने की जरूरत थी। फिर रोटेशन के ऊपर बिलीव किया, अपने आप को बैक किया, और फिर एक स्टेज लेके आए हैं जहाँ पे वो अपनी हार्ड हिटिंग, पावर हिटिंग जो है उसको जो है वो लेके आ रहे हैं गेम के अंदर। सलमान इरशाद फुल टॉस जिसे खेल दिया ऑन साइड पे, एक और छक्का इफ्तिखार के नाम रहेगा। ये इनको रोकना आज नामुमकिन है जी। वो लग रहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को भरपूर टाइम दिया और अपने आप को बैक किया कि वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे मैंने पहले बात की। और अब इस वक्त वो जोन है जहाँ पे इफ्तिखार अपना इफ्तिखार मेनिया सामने लेके आ रहे हैं, और हम सबको दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी जो है वो एबिलिटी को लोगों तक वो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को कि आप किसी भी उम्र में बेहतर प्लेयर बन सकते हैं लो फुल टॉस था जिससे कलाइयों की मदद से जोरदार हिट मार के 6 रन भी बनाए इन्होंने, और अपना वो जो एक ट्रेडमार्क इन्होंने बना लिया इफ्ती मेनिया का, उसको यहाँ पे कंटिन्यू रखते हुए। और क्यों ना हो, क्योंकि आप इतनी शानदार फॉर्म में हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर टीम के लिए खेल रहे हैं, और यही एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी होती है। बहुत अच्छी बॉलिंग सलमान इरशाद की तरफ से, आखिरी बॉल को बैक किया यॉर्क करने का। देखें जब जब आप बैक करते हैं अपने आप को, आपके रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। सो आई एम हैप्पी टू वॉच कि सलमान और आमिर अपने आप को बेसिक्स ऑफ द गेम के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे दाद देनी होगी डेफिनेटली सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को जिन्होंने ये मैच पॉसिबल किया है। हम जानते थे इससे पहले पूरे स्नो में घिरा हुआ था ये स्टेडियम, और इसको यहाँ पे मैच को इनकाद कराना और इस अच्छे तरीके से कराना कमेंडेबल है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान। और मेरा ख्याल है कि अगर हम ग्राउंड की बात करें तो क्यूरेटर्स और ग्राउंड स्टाफ ने बहुत शानदार काम किया। 2 वीक पहले मैंने सुना कि ये पूरा ग्राउंड जो था ये स्नो के साथ भरा हुआ था, तो 2 वीक के अंदर इतनी बेहतरीन एक पिच तैयार करना, ग्राउंड को प्लेबल कंडीशन में लेके आना, उनको जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे अब आखिरी ओवर आने को है। शाबिर आजमी के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर वहाब रियाज, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए, 11 रन दिए सिर्फ इस मैच में। मैं बाबर आजम की कप्तानी की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया आज, अपने स्पिन डिपार्टमेंट को लेके, अपने फास्ट बॉलिंग को। जैसे वहाब है अब मेन बॉलर है तो उनको आखिरी ओवर के लिए रखा, क्योंकि अगर अंडर प्रेशर अगर कोई भी यंगस्टर आएगा तो आखिरी ओवर में ज्यादा रन लीक कर सकता है। तो उन्होंने अपने उस बॉलर को, जिसको वो उनका प्राइम बॉलर है, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको हर मुश्किल स्टेज दी। और उतनी ही तारीफ की जाए वहाब की भी कि उन्होंने हर मुश्किल स्टेज के अंदर बेहतर रिस्पॉन्स किया। यही आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने सबसे बेहतरीन बॉलर से। लास्ट ओवर ऑन साइड पे, लेकिन उनके सामने इफ्तिखार है जो नहीं रुक पा रहे हैं। एक और लो फुल टॉस जिसे खेल दिया है ऑन साइड पे, स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, पिकअप शॉट था, एक ऐसा बॉल जो आप वहाब से एक्सपेक्ट नहीं करते कि फुल टॉस लेग स्टंप के ऊपर वहां से जो कनेक्शन किया। यस इट वाज इजी बॉल टू हिट, लेकिन फिर भी आपको हिट करने की जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए। और इफ्तिखार इन दिनों में जो भी कर रहे हैं वो गोल्ड के अंदर शिफ्ट होता जा रहा है। एब्सोल्युटली। ये ऑन साइड पे बॉल था जिस हल्का सा एंगल भी किया उन्होंने, फाइनल के ऊपर से 6 रन हासिल किए, और 150 रन यहाँ पे ग्लैडिएटर्स ने मुकम्मल कर रही हैं। इफ्तिखार पहुंच गए 64 रन पर। आखिरी 5 बॉलें हैं। वहाब रियाज एक बार फिर बॉल हवा में, बॉल गैप पे सामने मिड ऑफ के ऊपर। तो जितनी तारीफ की जाए उनकी शॉर्ट रेंज की वो कम है, और ये इफ्तिखार का प्योर क्लास जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ये जबरदस्त बैटिंग है, और ऐसी ही बैटिंग की हम एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पे क्राउड को उन्होंने बेहद यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं अपनी इस हिटिंग से। 76 रन पर पहुंच गए, और एक टाइम पे हमें लग रहा था ग्लैडिएटर्स स्ट्रगल करेंगे, लेकिन कम बैक करवाया है इफ्तिखार ने। क्राउड को तो एंटरटेन कर रहे हैं और वहाब की बॉलिंग को स्पॉइल भी कर रहे हैं इस वक्त। एंगल चेंज किया, राउंड द विकेट आए, लेकिन इफ्तिखार नहीं रुक पा रहे हैं। इस बार ऑफसाइड पॉइंट के ऊपर से अंपायर का डिसीजन देखना होगा। 6 रन, चौथा छक्का इफ्तिखार के नाम। ये स्पेशल इनिंग्स है इफ्तिखार की, और बहुत ही मजा आ रहा है उनको देख के। और वो पहुंच गए हैं उस स्कोर को जिसको हम सोच रहे थे कि 170 पिच पे होना चाहिए, 170 180। और अगर वो यहाँ पे मजीद अपने 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा दें और 6 छक्के हमें देखने को मिले, तो मैं तो इसको बस देखना चाह रहा हूँ कि वो 2 छक्के भी लग जाएं। जहाँ पे 4 लग गए वहां पे 2 भी लग जाए। वहाब रियाज को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि
अच्छी बॉलिंग की थी इससे पहले, सारे इनके फिगर स्पॉइल हो गए और अब बचना होगा इफ्तिखार से। एक बार फिर पॉइंट के ऊपर से, जी हाँ, एक बार फिर एक और छक्का इफ्तिखार के नाम रहेगा। 5 पे 5। आई एम लविंग इट। इफ्तिखार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, कि उन्होंने हम सबको एंटरटेन किया। जो लोग इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं वो भी इनकी एबिलिटी, हार्ड हिटिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे होंगे। 5 कंसेक्यूटिव छक्के इफ्तिखार के नाम। ऐसा कभी नहीं सोचा होगा वहाब रियाज ने कि ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर भाई 3 मिनट पहले मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन इन 2-3 मिनटों में इफ्तिखार ने अपने आप को साबित किया कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। आखिरी बॉल, क्या 6 छक्के लगा सकेंगे? मैं चाहता हूँ 6 छक्के लग जाए। आई एम सॉरी वहाब। 88 रन पर इफ्तिखार, आखिरी बॉल करेंगे वहाब। एक और हवा में बॉल, और 6 छक्के। इसकी जितनी तारीफ